सोमवार से खुले नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल। बच्चों में दिखा उत्साह। कोरोना प्रोटोकॉल का स्कूलों में सख्ती से हो रहा है पालन। एमसीडी के सभी कर्मचारियों ने ईडीएमसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने से घर चलाने में हो रही है परेशानी। कर्मचारियों ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, हड़ताल जारी रहेगी। पुलवामा में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फिट है इंडिया दौड़ का किया आयोजन। 3 किलोमीटर की दौड़ में लड़के लड़कियों को दिए गए पुरस्कार। वैलेंटाइन डे पर फूलों की कीमतें सातवें आसमान पर। 20,000 तक की कीमत में बिक रहे हैं बुके। और मयूर विहार की लिक्वर शॉप पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने भीड़ को किया काबू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। डीडीएमए के आदेश के बाद सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। काफी लंबे समय बाद स्कूल खुले तो बच्चों में उत्साह नजर आया। वहीं जब पूर्व दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का जायजा लेने हमारे संवाददाता पहुंचे तो स्कूलों के टीचर्स ने बताया कि बच्चे स्कूल आने से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोविड नियमों का पालन भी किया जा रहा है। टीचर्स ने आगे बताया कि एग्जाम ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, जिसके लिए स्कूलों में रिवीजन कराया जा रहा है। हालांकि सारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे 25% और सरकारी स्कूलों में बच्चे 50% क्षमता के साथ पहुंच रहे हैं। अब नर्सरी से 8th क्लास तक अब स्कूल खुले हैं 14 से। और बच्चों का उत्साह, जो बच्चों की जो जोश है ना, वो देखने लायक है। अभी मैं क्लासेस में राउंड पर गई तो बच्चे इतने खुश, मैडम हमारे एग्ज़ाम भी ऑफलाइन करिएगा, हमें ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आया है, बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं, हम कैसे इन डाउट्स को दूर करेंगे। मैंने कहा बेटा आपको हमने शेड्यूल किए हुए थे अपने एग्ज़ाम्स, तो एग्ज़ाम्स को मैंने रिशेड्यूल किया है और 10 दिन के बाद, उनके कहने से 10 दिन के बाद कराऊंगी, पहले रिवीजन करा लेंगे। बच्चों के ऊपर भी प्रेशर नहीं है और ना उनको ये लगता है कि हम कोई अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी, दे आर वेरी ईजी। उनको लगता है कि हम लोग ऑफलाइन में ही कंफर्टेबल हैं और ऑफलाइन में ही हमको एग्ज़ाम पढ़ाई भी होनी चाहिए। जी, पहले हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स इसी वीक से स्टार्ट थे, पर अब क्योंकि स्कूल ऑफलाइन हुआ तो मैनेजमेंट ने प्लान किया कि बच्चों को थोड़ा रिवीजन का टाइम, थोड़ा सा इंट्रैक्शन का टाइम दिया जाए, इसलिए हमने अपने एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल करा है। अभी हमने 10 डेज़ का एक रिवीजन सेशन इनका शेड्यूल करा है, जिसमें हम बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उनके ट्रबल्स हैं उनके सॉल्यूशंस देना और जितने भी उनके वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना, ये सब पे हम फोकस कर रहे हैं। एक 10 डेज़ का हमने रिवीजन प्लान आउट करा है, उसके बाद वील कमेंस आवर एग्जाम। पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट 30 to 40% ऑफ स्ट्रेंथ इन द स्कूल, बट एज यू कैन सी इन द क्लास ऑलमोस्ट एट एवरी बेंच, हर एक बच्चा, हर बेंच पे एक बच्चा है। तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया स्कूल का और उन्होंने पूरा 100% देते हुए बच्चों को स्कूल भेजा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन होने चाहिए। मैम बहुत साल बाद, और कभी कभी बस खुले थे। अब हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, मास्क नहीं उतारना और सोशल डिस्टेंसिंग। बड़ी अजीब स्ट्रेंज है मेरे लिए भी कि बड़ी क्लासेस में बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ थी, लेकिन छोटे बच्चों में आज कम है। आज सिर्फ टोटल 83 बच्चे आए हैं। मैंने असेंबली अटेंड की और बच्चों को मैंने काउंसलिंग भी की और उनका वेलकम भी किया, लेकिन लगा मुझे कहीं बच्चों में दहशत है अभी। फिर वही रिपीट करूँगी कि गवर्नमेंट आश्वस्त कर दें कि अब बच्चे चाहे किसी भी हद में है, बच्चों को स्कूल आना, मानसिक स्तर बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट के एक आदेश पे हर बच्चा स्कूल आएगा। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, स्कूल में जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है तो सभी सुचारू रूप से सब कुछ बच्चों के लिए हमने गठित किया हुआ है। हाँ, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कंसेंट भेजी है
कि बच्चे अपने कंसेंट भेजें कि कौन बच्चा स्कूल बस से आना चाहता, अभी कंसेंट ही नहीं आई है। अभी देखिए इनिशियली ही हमारी स्ट्रेंथ, हमें सेटिस्फाइड हैं हम अपनी स्ट्रेंथ से, तो एंड वी आर होपिंग कि आगे इम्प्रूव होगी। तो अभी कोई ऐसा हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। 9-10 आ रहा है इस टाइम पर, और कल भी हमारी 80% स्ट्रेंथ थी, आज भी हमारी 79 पॉइंट समथिंग स्ट्रेंथ है। पॉजिटिव अप्रोच है हमारी, हम लोग जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोशिश है कि हमारे बच्चे हमारे पास वापस आएँ, ऑफलाइन मोड में करें, बिकॉज दैट इज़ मोर कन्वीनियंट, स्कूल के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी। नहीं, बच्चे ऑफलाइन आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, वेट कर रहे थे। रादर घर पे बैठे बैठे सब जैसे कहते हैं ना, स्टक हो चुके थे, बोर हो चुके थे, पूरे दिन में कोई रूटीन नहीं था। स्कूल आते हैं, मॉर्निंग में एनर्जी मिलती है बच्चों को आने के लिए, उस एनर्जी को वो चैनलाइज घर पे नहीं कर पा रहे। पूर्व दिल्ली में एमसीडी के सभी कर्मचारी यानी कि ए, बी, सी और डी कैटेगरी के कर्मचारियों ने ईडीएमसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमें काम के बदले सैलरी नहीं दी जा रही है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का नहीं करना भी एक अहम मुद्दा बन गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वो हड़ताल पर बने रहेंगे, अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। ये मांगे पूर्वी नगर निगम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो किसी भी कैटेगरी के हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, उन सब की समस्याओं को लेकर के ये आज यहाँ पर जो है हड़ताल का आगाज़ हो रहा है। मैनेजमेंट को 15 दिन पहले 31 जनवरी को हमने यहीं पर प्रदर्शन करके 14 दिन का वक्त दिया था कि 14 दिन के अंदर हमारे से बैठ करके बात करें, समस्याओं का निवारण करें, और अगर ये कर्मचारियों के साथ निवारण नहीं होता है उनकी समस्याओं का, तो हम आने वाली 14 फरवरी को यहाँ से हड़ताल की घोषणा करेंगे। करना चाहता हूँ, सैलरी बार बार ये लोग रोकते हैं और अभी 2 महीने की हमारी जो है पेंडिंग है, और जो शिक्षा विभाग है उसकी 4 महीने की पेंडिंग है, और जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो एलआई हैं उनकी 5-5 महीने की सैलरी पेंडिंग है। तो मतलब 5-5 महीने अगर ये सब लोग सैलरी नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि घर की हालत क्या होगी। बच्चों के खाने की व्यवस्था, बच्चों के कपड़ों की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था खराब हो जाती है अगर 1 महीने सैलरी नहीं मिले। लेकिन 5-5 महीने अगर सैलरी ये लोग नहीं देंगे तो फिर कैसे हम अपना गुजारा करेंगे। और फिर काम भी अपना पूरी ईमानदारी से सब लोग काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोग काम करने को तैयार है। लेकिन उसके बाद एक 2004 का हमारा जो कर्मचारी पक्का किया जा रहा है उसको ये लोग 2013 से मान रहे हैं, और 13 से मानने के बाद उसका जो 8 साल के उसको जो बेनिफिट मिले वो बेनिफिट खत्म किए जा रहे हैं। हम तो हड़ताल पे बैठे हैं, तनख्वाह नहीं मिली हमारी। जो हमारा पैसा 2004 से पैसा मतलब बन रहा है हमारा, उसको कहते हैं 13 से पक्का मानेंगे। 2004 का जो पैसा बनना वो 2013 से पक्का मानने वो बोल रहे हैं। और जो हमारा पैसा एरियल बोनस है वो नहीं, मतलब देंगे नहीं उसको। 25 साल हो गए हमें लगे हुए, हम आज तक पक्के ना हुए हैं। सैलरी वो टाइम से नहीं मिल रही, क्या हो रहा है? 12-13 हज़ार में कुछ भी रहा। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई, तनख्वाह टाइम से देते नहीं है, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्या नाम, जो कई महीने में एक सैलरी मिली है वो हमने उधारी में चुका दी। हमारे बच्चों के लिए आटा तक नहीं हमारे घर में है। बताओ क्या कर सकते। 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर पूर्व दिल्ली के यमुना विहार में एमटीएनएल ग्राउंड में यमुना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से युवा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ यमुना विहार से शुरू हुई। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में होते हुए वापस एमटीएनएल ग्राउंड पर समाप्त हुआ, जिसमें जीतने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता ने कहा कि हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, सफलता ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज का युवा जो राष्ट्रवाद को और देश प्रेम को कितना समर्पित है, कि जैसा कि पश्चिमी सभ्यता में आज के दिन को एक वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं हमारे इस देश में दिल्ली में युवा इसे रेस प्रतियोगिता के रूप में आज मना रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। लड़कों और लड़कियों का तो वर्ग है जो इसमें अच्छी संख्या में भाग ले रहा है, और देश का युवा जो बदल रहा है अपनी फिटनेस को लेकर, देश प्रेम को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, वो आज के इस कंपटीशन के दौर में दर्शाता है। और मैं सभी और मेंबरों को बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से धन्यवाद देना। पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए यमुना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से यह दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़कों और लड़कियों के 2 वर्गों का दौड़ का आयोजन किया गया।
जिसमें जीतने वालों को फर्स्ट प्राइज 3100 रुपये का नगद पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये और तीसरा पुरस्कार 1100 रुपये। साथ में सर्टिफिकेट और मेडल भी देने का प्रावधान रखा गया। यही इतना ही लड़कियों के वर्ग में भी रखा गया है। कौन है जी वैलेंटाइन, कहाँ से आया था, कहाँ पैदा हुआ था, हमारे देश से हिंदुस्तान से क्या लेना देना उसका, ये एक गलत तरीके का एक संदेश लोगों ने फैला रखा है। गलत तरीके की एक योजना के तहत या कुछ भी समझ लो, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम इस चीज़ का समर्थन करेंगे, युवाओं को खेलों में आगे आना चाहिए। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे कपल्स के लिए बेहद स्पेशल होता है। गुलाब के फूल के बिना ये दिन फीका रहता है। ऐसे में प्यार करने वाले अपने पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए किसी चीज की कीमत नहीं देखते हैं। फूलों की कीमतों ने आज आसमान छुए, लेकिन अच्छे से अच्छा बुके देने के लिए कपल्स ने बुके खरीदे। वहीं फूल विक्रेताओं ने भी ये दिन कमाई खूब की। हमारे संवाददाता आर चौधरी ने कुछ फूल विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 20,000 तक के बुके उपलब्ध हैं। हर दिन में जो फूल 20 रुपए का मिलता है उसकी कीमत आज 80 से 100 रुपए है। सो बेसिकली रेड कलर तो जैसे आप सबको पता है एक प्यार का एक होता है। रेड कलर हर कोई आज के दिन एक दूसरे को फ्लावर्स देता है जस्ट टू एक्सप्रेस देयर लव। सो आज के दिन सब प्लान करते हैं, कोई लंच पे जाता है, कोई डिनर पे जाता है, कोई बंक करके भी जाता है। सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बेसिकली लव, प्यार का दिन होता है जिसे कहते हैं वैलेंटाइन डे। इट्स ऑल अबाउट लव डे। वैलेंटाइन डे एक स्पेशल डे होता है बहुत कपल्स के लिए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है उसको मैं स्पेशल फील कराऊँ आज के दिन, तो तभी मैं यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए स्पेशल। देखिए होना तो बहुत कुछ चाहिए। बेसिकली वैलेंटाइन डे से मतलब लोग गलत निकालते हैं, गर्लफ्रेंड और उसके वाइफ के लिए ही निकालते हैं, लेकिन ये तो उसके लिए होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए लवेबल है। तो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, घर में और फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ये तो एक रेमोनी का डिज़ाइन था इससे पहले जो हमने 20,000 का बेचा हूँ, और उससे एक फिर उसके बाद 6,000 का एक बुके बेचा हूँ, वो माल से डिज़ाइन है। तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन का 6,000, 5,000, 3,000, 2,000 ऐसी रेट का आज बिक रहा है। नहीं आज देखो कल जैसी हुआ था 40,000 की सेल किया था हमने, आज सुबह से लगभग 50-60 हज़ार हो गया सुबह से। जैसे आज का तो फूल जो बना हुआ है ये 50 रुपये वाला है और 70 रुपये वाला गुलाब है। कस्टमर तो लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कस्टमर आ रहे हैं? बहुत कस्टमर आ रहा है। 100 वाला भी 100 वाला भी है गुलाब। हाँ जैसे हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो 6,500 का है, 5,000 का है, 6 रुपये ले जा रहा है। दिल्ली में शराब की कीमतों में 35% तक छूट दी गई है और एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री और शराब की एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी जा रही है। इस छूट के मौके को देखते हुए पूर्व दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में एक वाइन की शॉप पर हजारों की संख्या में लोग शराब लेने के लिए पहुंचे। इतनी संख्या में लोगों के पहुंचने में कोविड नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और CISF के जवानों ने भीड़ पर काबू पाया। वहीं जब शराब खरीदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है और शराब पर भारी डिस्काउंट देकर हम सबको खुश कर दिया है। हम दारू लेने आए थे, गेट बाय गेट फ्री मिल रहा था, अब ठेके बंद कर दिए हैं। अच्छा अब जब लाइन में खड़े थे 3 घंटे से लाइन में खड़े थे। कैसे खड़े हैं सुबह से, ये दे रहे हैं एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री दे रहे हैं। ये इशू है और अपने बंदों को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, लाठी मार के जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन दुकानदारों के दुकान खोलने का समय रात 8 बजे तक का ही है। ऐसे में पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि दुकानों को देर रात तक खोलने की परमिशन दी जाए, क्योंकि लोग शाम के 7 बजे के बाद आ पाते हैं और तब तक हमारी दुकानें बंद करने का समय हो जाता है, जिससे सेल पर काफी असर पड़ता है। सेल कम हो पाती है और शादियों का सीजन भी है तो लोग ज्यादा खरीदारी भी नहीं कर पाते हैं। देखिए कृष्णानगर मार्केट में जो टाइमिंग रखा गया 10 बजे से 8 बजे तक, वैसे तो पूरी दिल्ली में यही टाइमिंग है। लेकिन कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में चहल पहल आ चुकी है दोबारा से और दुकानदारों के पास रश भी हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 8 बजे का टाइम है वो बढ़ाकर 10 बजे किया जाए, क्योंकि इससे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और ग्राहकों को भी। अभी क्या होता है कि जो लोग शाम को 6-7 बजे काम से आते हैं तो वो इस चक्कर में कि आ नहीं पाते कि मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगी। तो हम लोगों की गुजारिश है सरकारों से कि इसका टाइम बढ़ाकर 10 बजे किया जाए, जिससे कि व्यापारी के हित में भी और व्यापार में और बढ़ोतरी भी होगी। देखते ये है कि काम वगैरह से आते हैं तो उस वक्त दुकानें बंद मिलती हैं जी। तो ये खुली रहे तो उसके बाद टाइम थोड़ा फालतू मिलना चाहिए, कम से कम 9:30 या 10 बजे तक ही होना चाहिए टाइम। तो
देखिए पहली बात तो जो टाइम दिल्ली सरकार ने दिया 10 बजे का, वो सुबह 10 बजे से पहले मार्केट पहली बात तो खुलने भी नहीं चाहिए। 10 बजे का एक टाइम ये रूटीन में दिल्ली सरकार को घोषित कर देना चाहिए, दिल्ली के 10 बजे से पहले कोई मार्केट होलसेल मार्केट है नहीं खुलेगी। और जैसे कि 8 बजे का टाइम लोग मार्केट में, हम यही चाहते हैं दिल्ली सरकार से जो 8 बजे का टाइम है उसको रात के 10 बजे तक बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को व्यापारी है कि अब 8 बजे के बाद कस्टमर 9 बजे 9:30 बजे काफ़ी निकल रहा है, तो 10 बजे तक नहीं। कोरोना काल में 2 साल का जो ऐसा कोरोना काल रहा है, लोगों का व्यापार चौपट हो चुका है। वो चौपट व्यापार के लिए कुछ भरपाई इसी कारण होगी अगर मार्केटें 10 बजे तक खुलेंगी। देखिए मेरा यहाँ पे लाल क्वार्टर में काम है, जो हमारे यहाँ के कस्टमर आते हैं 10 बजे के बाद ही आती है। 10 बजे से दुकान का टाइम शुरू होना चाहिए और रात को 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं का मेन काम होता है, महिलाएं तो 10 बजे के बाद ही आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लंच के बाद 2 बजे आती हैं। तो वो अभी तो काम खुला है लाल क्वार्टर में, और जब काम खुला है तो व्यापार भी अभी खुले हैं, तो लोगों को राहत इसी चीज़ से मिलेगी कि वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम रात के 10 बजे तक खुलनी ही चाहिए। अभी तक जो टाइम चल रहा है, जो DDMA की इंस्ट्रक्शन थी वो यही है 10 से 8, परंतु सच्चाई है कि 10 से 8 में मार्केट को बड़ा नुकसान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है मार्केट, क्योंकि ग्राहक जो है शाम को जो निकलता है वो अटेंड नहीं हो पाता। 8 बजे में बहुत जल्दी दुकानें बंद होने लग जाती हैं। जब कॉर्पोरेट सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंटों को 11 बजे कर दिया, तो मार्केट को भी 9 साढ़े 9 कर देना चाहिए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यमुना नदी के किनारे पर गुरुद्वारा मजनू का टीला में संगत की सुविधा के लिए अस्थि विसर्जन स्थल का निर्माण कराएगी। सिख संगत को अस्थि विसर्जन करने के लिए करतारपुर या फिर हरिद्वार जाना पड़ता था। जो लोग वहां नहीं जा पाते थे वो सभी मजनू का टीला गुरुद्वारे में अस्थि विसर्जन करते थे, लेकिन मजनू का टीला के पास सामान्य जन सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सिख संगत का कहना है ये काफी अच्छा फैसला है, इससे लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। गुरुद्वारा मजनू का टीला जो दिल्ली के अंदर है, उस गुरुद्वारा साहब में 2007 में हमने ये अस्थि विसर्जन स्थल जो है बनाया था। अभी जो ये निर्णय लिया हमारी कमेटी ने, हमारे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी ने, कि उसके लिए एक अच्छा स्थल और तरीके से बना दिया जाए वहाँ पर, क्योंकि कई जगह पर फिसलन भी हो जाती है। तो उसके लिए NOC के लिए उन्होंने जो लिखा है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, वो NOC मिलते ही वो काम शुरू हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि गुरुद्वारा मजनू का टीला के अंदर जाने के लिए जो रास्ता था उसको सरकार ने बंद कर दिया है, जिसको अगर हम वहाँ से घूम के आते हैं, कोई भी सज्जन घूम के आते हैं, उसको कम से कम 5 साढ़े 5 किलोमीटर का फेर पड़ जाता है। तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट सरकार से है कि वो रास्ते को किसी तरीके से, चाहे लूप बनाए, चाहे अंडर ब्रिज बनाएं, या उस जगह को खोलें, वहाँ पर वो रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी है। ये एक हमारी विशेष रूप से आपके इस चैनल से उनका एक हमारी तरफ से अनुरोध है। कुछ लोग हरिद्वार की तरफ जाते थे, लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को अभी चालू होने में कुछ समय लगा हमें, लेकिन अगर वो व्यवस्था चालू हो चुकी है और कुछ सहूलतें उसमें ज़्यादा मिल रही हैं हम लोगों को, ठीक है, और लोग उस सुविधा का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उनको काफ़ी दूर 400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, तो उनके अस्थि विसर्जन का काम यहीं हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा जो काम किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ। लोगों को बहुत दूर दूर कहीं कीर्तपुर साहब जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था, जिससे अब बहुत बड़ी अच्छी सहूलियत मिल गई है। और अगर कोई संस्था या दिल्ली सरकार या जो भी है आकर यहाँ पर उसका योगदान देती है तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ बलवीर सिंह जी हैं, वो बहुत इस चीज़ के इस काम में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिखाते हैं और सेवा करने के सेवा में रहते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के DCP द्वारा इलाके के RWA और नागरिक भाईचारा समिति के साथ मीटिंग रखी गई। इलाके में हिजाब विवाद को लेकर कोई अफवाह ना फैले, इसको लेकर पुलिस ने अपील की है। पुलिस ने अपनी अपील में कहा कि अफवाहों को फैलने से रोकें और अवांछित तत्वों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सामुदायिक सौहार्दता कानून व्यवस्था का आधार है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, मोजीज लोगों के माध्यम से इस सौहार्दता को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस निरंतर प्रयासरत रहती है। ऐसा ही एक माध्यम उत्तर पूर्वी जिला में नागरिक भाईचारा समिति है। इस समिति के सभी सदस्य न केवल जमीनी स्तर पर सौहार्दता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बल्कि अवांछनीय तत्वों की जानकारी भी जुटाकर पुलिस को मुहैया कराते हैं। करंट सिचुएशन में भी जहां हिजाब के इशू पे कोई किसी तरह की अफवाह ना फैले, कोई शरारती तत्व इसका फायदा ना उठा पाए, ऐसे में
अपील की गई है समिति के सभी सदस्यों से, समाज के सभी वर्गों से, और मीटिंग्स की गई है। यह कहा गया है और सब लोगों ने इसमें संकल्प लिया है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसे में मौका ना मिले समाज में अमन शांति भंग करने का। दिल्ली पुलिस का यह प्रयास तभी सफल हो सकेगा सब लोग आगे आए और इस संकल्प में दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में कि इस शहर को सुरक्षित और महफूज रखा। उत्तर पूर्व दिल्ली के लोनी रोड पर बने तिकोना पार्क में नवनिर्मित वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण किया गया। पूर्व दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ शादरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा और पूर्व दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार मौजूद रहे। इस मनोरंजन केंद्र में बनने की लागत आपको बता दें 82,31,000 बताई जा रही है आई है और ये मनोरंजन केंद्र भूकंप रोधी बनाया गया है। जो 2 मंजिला मनोरंजन केंद्र में बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सुविधा प्रदान की गई है। इस मनोरंजन केंद्र के बन जाने से क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग इसका लाभ ले सकेंगे और अपना समय भी बिता सकेंगे। आज वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन करके बहुत बड़ी सौगात इस वार्ड को मिली है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनका समय काटना, समय को पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे आके अखबार पढ़ पाएंगे, इंडोर गेम्स खेल पाएंगे, लूडो खेल पाएंगे, कैरम बोर्ड खेल पाएंगे, उनका समय पास होगा। क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो चाहते हैं कि मुझे कुछ समय देने वाला मिले, मेरे साथ बात करने वाला मिले, क्योंकि आज व्यवस्था इतनी ज्यादा है, उनके बच्चे भी उनको समय नहीं दे पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते। ये उनको एक बहुत बड़ा सहयोग देगा। एक लोकेशन सेंटर का उद्घाटन मेयर साहब ने किया, बहुत खुशी की बात है। निगम ने पैसे की कमी होने के बावजूद भी सदैव यहाँ के जो विधायक हैं उनकी निधि से यहाँ ये कार्यक्रम हो पाया। बहुत अच्छा मनोरंजन केंद्र बना, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।